मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो विद्यार्थियों, अपना टॉपिक चल रहा है और टॉपिक हमारा चल रहा था पोएट्री वाला। और पोएट्री में हमने 2 कविताएं पढ़ चुके थे और तीसरी कविता जो थी अपनी, जिसका नाम था द होप, राजेंद्र अग्रवाल की चल रही थी, जिसका एक स्टेंजा हम पढ़ चुके हैं। आज हम अगले स्टेंजा की बात करेंगे। तो लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था वो हम पढ़े थे 2-3 प्रश्नों की मैंने बात की थी। वहां पर हमारा पहला क्वेश्चन था कि व्हाट नेम्स आर गिवन टू होप। पहला प्रश्न कहा था कि आशा के क्या क्या नाम दिए गए हैं, जो 2018 में प्रश्न पूछा था। एक क्वेश्चन आया था कि व्हाट इज होप अकॉर्डिंग टू द पोएट। कवि के अनुसार आशा क्या है। तो हमने पढ़ा था कि अकॉर्डिंग टू द पोएट होप इज द क्रिएशन ऑफ सॉइल। कवि के अनुसार आशा आत्मा का सृजन है। फिर हमने अगले स्टेंजा में फिर हमने बात किया था कि जो आशा होती है, ये आशा मेक अस फील प्लीजरसम है, हमें आनंद महसूस करवाती है। इससे ठीक ऊपर वाली लाइन की हम बात करते हैं तो वहां पर आपने पढ़ा था इट इज द होप मेक्स अस फील प्लीजरसम। आशा हमें आनंद महसूस करवाती है और मेक अस आउट ऑफ वरीज ऑफ लाइफ, जीवन की चिंताओं से हमें मुक्त करती है। इट इज द होप दैट मेक्स अस फ्री फ्रॉम द वरीज ऑफ लाइफ, जो हमें जीवन की चिंताओं से मुक्त कर देती है। अब हम एक अगले स्टेंजा की ओर बढ़ रहे हैं और आपका अगला स्टेंजा है इन पास्ट we have survived on hope. In past we have survived on hope. We surmise of future because of hope. Hope kills negativity inside and fills us with calm and quiet. तो यहां से जस्ट ऊपर वाली हम लाइन देखते हैं, इससे ठीक पहले वाली। तो उस पहली वाली लाइन में ये कहा गया था होप मेक्स अस फील प्लीजरसम। ये आशा हमको आनंद महसूस करवाती है। ये आशा हमें प्रसन्नता देती है, खुशी देती है। आशा हमें उछल कूद करवाती है। उछल कूद करने का मतलब है, उसमें यह कहा गया है ग्लो, एक शब्द आया था ग्लो मन चमकना। इट मेक्स अस फ्री फ्रॉम द वरीज ऑफ लाइफ, यानी हमें जीवन की चिंताओं से मुक्त कर देती है। और जब जीवन की चिंताओं से व्यक्ति मुक्त होता है तो उसका चेहरा प्रदीप्त होता है, चमकता है। ठीक है। अब उसके बाद में उसने कहा कि इन पास्ट, भूतकाल में वी हैव सर्वाइव्ड। और देखिए, सर्वाइव का जो मैंने मतलब बताया था, हम ये पढ़ चुके हैं पहले। सर्वाइव्ड, तो सर्वाइव का मतलब होता है या तो हम कहेंगे एक्सिस्ट, ठीक है, या हम कहें तो सस्टेन। ठीक है, सस्टेन लाइफ, जीवन को बनाए रखना। ठीक है, तो ये आशा थी जिसने हमारे जीवन को बनाए रखा। अब देखिए, अब यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि, अब मैं यहां से क्वेश्चन बता देता हूं आपको। एक क्वेश्चन बना कि हाउ डज होप हेल्प अस इन पास्ट। डच की जगह मैं कह रहा हूं डिड।
इन पास्ट, आशा ने भूतकाल में हमारी मदद किस प्रकार से की थी? तो कह रहा है कि इन पास्ट, भूतकाल में इसने हमारी मदद की। कैसे की? वी हैव सर्वाइव्ड ऑन होप। भूतकाल में हम आशा पर ही आधारित रहे। हमारा जीवन जो था वो आशा पर ही तो आधारित था। तो हम कह सकते हैं कि होप हेल्प अस इन पास्ट। आशा ने भूतकाल में हमारी मदद की थी। कैसे? बी सर्वाइव्ड ऑन होप, क्योंकि हम आशा पर ही आधारित रहे। आशा द होप एक्सिस्टेड आवर लाइफ। आशा ने हमारे जीवन को आगे एक्सिस्ट किया, अस्तित्व में रखा। द होप सस्टेन्ड आवर लाइफ। आशा ने हमारे जीवन को आगे बढ़ाया, बनाए रखा। इट इज द होप दैट इंस्पायर अस। ये आशा ही तो थी जिसने हमको ये प्रेरित किया था टू कीप आवर लाइफ एंड एडवांस। हमें अपने जीवन को बनाए रखने के लिए और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने वाली आशा ही थी। कब? इन पास्ट। इन पास्ट इट इज द होप। भूतकाल में ये आशा ही तो थी। दैट इंस्पायर्ड अस, जिसने हमको ये प्रेरित किया था, इंस्पायर किया था टू कीप आवर लाइफ, टू सर्वाइव आवर लाइफ, अपने जीवन को चलाने के लिए। तो आशा ने हमारे जीवन को चलाने के लिए हमें प्रेरित किया इन एडवांस, और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। इस प्रकार से द होप हेल्प अस इन पास्ट। तो समझ में आ गया होगा इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो आशा ने हमारे जीवन को बनाया, जीवन को बचाया, जीवन को सर्वाइव किया, जीवन को अस्तित्व में रखा और हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। इस प्रकार से हम कह सकते हैं इट इज द होप दैट हेल्प अस इन पास्ट। यह आशा ही तो थी जिसने हमें भूतकाल में हमारी मदद की थी। सेकंड पक्ष देखिए, बी सरमाइज। और बेटा सरमाइज जो होता है, सरमाइज, सरमाइज का मतलब होता है या तो कहें एस्टिमेट, इसका सिनोनिम होगा एस्टिमेट, या कहें तो गैस, और हिंदी में कहूं तो अनुमान लगाना। ठीक है, अब समझिए तो एस्टिमेट का मतलब क्या होता है? एस्टिमेट का मतलब होता है अनुमान लगाना। सॉरी, सरमाइज का मतलब होता है एस्टिमेट या कहीं अंदाजा लगाना। तो ये आशा ही तो थी। अब देखिए आपसे एक प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि फाइंड आउट। एक प्रश्न आपसे ऐसे ही पूछा सकता है जो वोकैब का होता है, फाइंड आउट, फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द स्टेंजा which means और दिया हुआ है एस्टिमेट, या आपसे कह दे गैस। इस एस्टिमेट का अर्थ बताने वाला शब्द छांटिए, इस स्टेंजा से छांटिए। तो एस्टिमेट का अर्थ बताने वाला शब्द कौन सा है? सरमाइज। सरमाइज का मतलब अंदाजा लगाना, ठीक है, आकलन करना, गैस, ठीक है, किस चीज का मूल्यांकन करना। तो क्या कह रहा है? बी सरमाइज ऑफ फ्यूचर। हम वी कैन एस्टिमेट आवर फ्यूचर, हम हमारे भविष्य का अंदाजा लगाते हैं। किससे लगाते हैं? बिकॉज ऑफ होप, आशा से ही तो। इट इज द होप, ये आशा ही तो है जो कि, इट इज द होप, ये आशा ही तो है जो सरमाइज, एस्टिमेट्स, ये आशा ही तो है जो हमारे फ्यूचर का अंदाजा लगाती है। अर्थात उम्मीद के माध्यम से ही, होप के माध्यम से ही वी कैन एस्टिमेट आवर फ्यूचर, हम हमारे भविष्य का अंदाजा भी लगा सकते हैं। फिर कह रहा है होप किल्स नेगेटिविटी। आशा जो होती है किल्स नेगेटिविटी, ये नकारात्मकता
चिंता को खत्म कर देती है। इंसाइट, इंसाइट का मतलब अंदर के। इट इज द होप दैट किल्स, दैट रिमूव्स द नेगेटिव थॉट्स। ये आशा उन नकारात्मक विचारों को हटाती है, नेगेटिव आइडियाज, उन नकारात्मक विचारों को फ्रॉम आवर माइंड, फ्रॉम आवर हार्ट, हमारे हृदय से, हमारे मस्तिष्क से उन नकारात्मक विचारों को हटा देती है। अब यहां से ध्यान से सुनिएगा। अब मैंने कहा, एक क्वेश्चन मैंने आपसे पहले भी पूछा था, बड़ा महत्वपूर्ण सा प्रश्न था कि what is the function of hope in our life? यानी हमारे जीवन में आशा का क्या कार्य है? फंक्शन मीन कार्य। आशा का क्या कार्य है? तो हमने पढ़ा आशा का हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा काम है। कैसे? होप मेक्स अस फील प्लीजरसम। पहला काम, यह हमें आनंद महसूस करवाती है। अब देखो, इस प्रश्न को ऐसे भी पूछ ले सकता है कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस। अब यही प्रश्न आपसे ऐसे पूछ ले जाए कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ होप इन आवर लाइफ। बेटा एक चीज ध्यान रखना, प्रश्न को समझना है, रटना नहीं है। क्योंकि प्रश्न की लैंग्वेज तो कैसे ही बना सकता है, लेकिन क्वेश्चन को समझना चाहिए कि इसके कार्य क्या है। अब सोचो, होप के फंक्शन क्या है? होप का पहला काम है, इट मेक्स अस फील प्लीजरसम। ये हमको आनंद महसूस करवाती है। फिर दूसरी उसने बात कही थी कि ये हमारे चेहरे को प्रदीप्त कर देती है, चमका देती है, साइन। यानी कब चेहरा कब चमकता है? व्हेन वी बिकम आउट ऑफ वरीज। जब हम इन संसार की चिंताओं से, जीवन की चिंताओं से मुक्त हो जाते हैं तो ये तो प्रसन्न होता है। मतलब हमें प्रसन्न करती है, हमें आनंद देती है, हमें जीवन की चिंताओं से मुक्त करती है। किसका कार्य है? ये कार्य थे। और अगला उसका काम था कि होप किल्स नेगेटिविटी। इसका मतलब आशा हमारे अंदर जो नकारात्मक विचार हैं, द होप रिमूव्स द नेगेटिव आइडियाज दैट आर लाइंग इन आवर हार्ट। जो विचार, जो दूषित विचार, जो नकारात्मक विचार हमारे अंदर पड़े हुए हैं, उन नकारात्मक विचारों को ये हमारे अंदर से हटा देती है। तो ये अगला कार्य इसका हुआ। अब बेटा इसी प्रश्न को पूछा जाए कि हमारे लिए इसका इंपॉर्टेंस क्या? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस? अब सोचिए इंपॉर्टेंस क्या होगा, क्या महत्व है इसका? पहला महत्व यह है कि हमें प्रसन्नता देती है, खुशी देती है, हमें चिंताओं से मुक्त कर देती है, हमारे चेहरे को फिल्स विद एंथुसियाज्म, जोश से हमको भर देती है, और ये नकारात्मक विचारों को हमसे दूर करती है। तो बात समझ में आई? तो ये दोनों क्वेश्चन एक ही हैं, लेकिन अलग प्रकार से पूछा जा सकता है। अब हम ये पूछें कि आशा का हमारे जीवन, व्हाट इज द, हाउ डज, अब मैं इसी प्रश्न को एक दूसरी लैंग्वेज में बोल रहा हूं। हाउ डज होप प्ले ए सिग्निफिकेंट रोल इन ह्यूमन लाइफ? अब लीजिए, प्रश्न तो वही है, हाउ, अब मैंने हाउ से बना दिया, हाउ डज hope play a significant role, a significant role in human life। मानव जीवन में ये आशा किस प्रकार से अपनी भूमिका निभाती है? तो बताइए किस प्रकार से अपनी भूमिका निभाती है? तो आपको बात समझ में आ रही होगी कि इसका आंसर भी क्या होगा? वही आंसर होगा। ठीक है, तो प्रश्न की लैंग्वेज किसी प्रकार से पूछी जाए, लेकिन आपको प्रश्न समझना है कि उसमें पूछा क्या जा रहा है। ठीक है।
अब देखिए, अब आपसे मैं एक और प्रश्न पूछता हूं। एक क्वेश्चन नंबर हम 4 की बात करते हैं। अब मैं यदि इसी प्रश्न को पूछ लिया जाए कि हाउ डज hope make us feel pleasuresome? Make feel pleasuresome. How does hope make us feel pleasuresome? आशा किस प्रकार से हमें आनंद महसूस करवाती है? अब इसका आंसर जो होगा, इसका आंसर बड़ा अलग होगा। अब जो मैंने आपको ये क्वेश्चन बताए इनसे अलग होगा। यहां तो इंपॉर्टेंस पूछा गया है लेकिन यहां पूछ रहा है उसका एक मेथड पूछ रहा है कि किस प्रकार से हमको आनंद महसूस करवाती है। तो हमको आनंद महसूस कब होता है? तो उसने कहा, इसका जो आंसर हम देख रहे हैं, इसका मतलब यह हुआ कि हमें आनंद महसूस कब होता है, हम प्लेजरसम कब महसूस करते हैं, आशा किस प्रकार से हमको आनंद महसूस करवाती है। आशा का काम होता है कि जो हमारे अंदर नकारात्मक विचार पड़े हुए हैं, प्लेजरसम कब महसूस करता है आदमी? जब उसके अंदर के जो नकारात्मकता है, जो उसकी नेगेटिविटी है, वो समाप्त हो जाएगी। आदमी दुखी कब होता है, आदमी ग्लोरी महसूस, उदासीन महसूस कब करता है? जब उसके अंदर नकारात्मक विचार हैं, जब उसके अंदर चिंताएं भरी हुई होती हैं, उसके दिमाग में बहुत सारी चिंताएं हैं। हिज लाइफ इज फुल ऑफ वरीज एंड ग्लोरी। उसका जो जीवन है उदासीनता और चिंता से भरा हुआ होता है। तो आदमी प्लेजरसम महसूस नहीं करेगा। प्लेजरसम महसूस कब करेगा? जब उसके अंदर के जो नकारात्मक विचार है वो दूर हो जाएंगे। तो कहा कि होप किल्स नेगेटिविटी। आशा क्या करती है कि आशा जो होती है वो नेगेटिविटी इनसाइड में मतलब हमारे अंदर, मनुष्य के अंदर, मानव के अंदर जो नकारात्मक विचार हैं, उन नकारात्मक विचारों को ये आशा हटा देती है। और जब ये आशा उन नकारात्मक विचारों को हटा देती है एंड फिल्स अस, और हमारे जीवन में भर देती है। बेटा ध्यान से समझना, क्या करती है? नेगेटिव आइडियाज हमारे अंदर के होप रिमूव्स द नेगेटिव आइडियाज। आशा हमारे नकारात्मक विचारों को तो हटाती है और फिल्स इन आवर लाइफ, और हमारे जीवन में भर देती है काम क्विट। काम का होता है शांति, क्विट का मतलब भी शांति होता है। अब इसको समझना थोड़ा सा, काम एंड क्विट। अब शांति से मतलब क्या है कि व्यक्ति के जीवन में हलचल रहती है। हलचल से मतलब नहीं कि वो हमेशा चलता रहता है। एक काम क्विट से मतलब ये है कि व्यक्ति के अंदर की जो भावना है, अंदर के उसके जो विचार है, वो सोचता रहता है, कभी भी वो शांत नहीं बैठता है। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो कभी भी शांत नहीं बैठता है। He tries to get more and more. More he gets, more he desire. The more he gets, जितना ज्यादा उसको मिलेगा, जितना ज्यादा वो प्राप्त करता है, उसकी इच्छाएं ज्यादा बढ़ जाती हैं। यानी कभी भी उसकी जो इच्छाएं होती है वो शांत नहीं होती हैं। हमेशा वो यानी भौतिक वस्तुओं को, सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए हमेशा वो दौड़ लगाए रहता है। वो चाहता है किसी भी प्रकार से वो ज्यादा से ज्यादा धन अर्जित करे, यही चाहता है। इसका मतलब उसके जीवन में एक दौड़ भाग है, शांति नहीं है। शांति से मतलब स्थिरता की बात नहीं कर रहा हूं कि वो घर बैठा हुआ है। ये मनुष्य बैठा हुआ है तभी भी वो उसके दिमाग में विचार आ रहे हैं, वो संसार की वस्तुएं अर्जित करने के विचार उसके दिमाग में रहते हैं। लेकिन क्या होगा जब उसके अंदर की जो नकारात्मकता है, जब उसकी नकारात्मकता समाप्त हो जाती है, जब उसके अंदर के नेगेटिव विचार खत्म हो जाते हैं, जब नेगेटिव विचार खत्म हो जाएंगे तो उसके जीवन में एक संतुष्टि हो जाएगी।
जो उसके जीवन में ही क्या होगा, उसका जीवन भर जाएगा किससे, काम और क्रोध, शांति। यानी अब यह काम क्रोध से मैं कहूं तो सेटिस्फैक्शन। यदि हम काम और क्रोध की बात करें तो मैं यह काम और क्रोध से मेरा मतलब होगा यह सेटिस्फैक्शन की बात कर रहा है कवि। उसके जीवन में एक संतोष होगा। वैसे क्यूट का मतलब क्या होता है, क्यूट का मतलब होता है शांति, काम का मतलब होता है शांति, स्थिरता। तो उस व्यक्ति के जीवन में स्थिरता नहीं होती है, जिसके जीवन में जो व्यक्ति जिसके दिमाग में नेगेटिव विचार होते हैं, जिसके अंदर सांसारिक विचार पड़े हुए होते हैं, वो कभी भी स्थिर नहीं होता है। क्योंकि जो व्यक्ति का जो मन होता है, चंचलम ही मना कृष्ण, गीता में भी कहा गया है कि मन जो होता है वो हमेशा चंचल होता है। हमेशा व्यक्ति चाहता क्या है, वो संसार की ज्यादा से ज्यादा, एक अमीर व्यक्ति चाहता है कि वो और ज्यादा अमीर बने, फिर उसको और जितना उसको मिलेगा उसकी इच्छाएं और बढ़ती जाएंगी, कभी भी संतुष्टि नहीं होती है। मतलब उसके जीवन में स्थिरता नहीं होती है, उसके जीवन में शांति नहीं होती है। जब वो सोता है, जब आराम कर रहा होता है, तो भी उसके दिमाग में कुछ हलचल, वही सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की हलचल रहती है। तो काम क्यूट, तो स्थिरता बात समझ में आ गई। काम एंड क्यूट का मतलब हो गया शांति और स्थिरता। तो ये कौन लाता है हमारे जीवन में शांति और स्थिरता? कैसे आएगी कि जब हमारे अंदर के जो नकारात्मक विचार है वो समाप्त हो जाएंगे। आशा ने क्या किया, हॉप किस नेगेटिविटी, हॉप क्या करती है, इट रिमूव द नेगेटिव आइडियाज। आशा जो होती है हमारे अंदर के नकारात्मक विचारों को हटा देती है। जब ये नकारात्मक विचार दूर हो जाएंगे तो स्वतः ही हमारे जीवन में प्रकाश होगा, आनंद होगा, खुशियां होगी, एंड फिर हमारा जीवन भर जाएगा किससे, आत्मसंतोष से। फिर हमें ज्यादा वस्तुएं प्राप्त करने की आकांक्षा नहीं रहेगी। हमें जो कुछ व्हाट वी हैव वी विल बी सेटिस्फाइड, हम उसी में संतुष्ट हो जाएंगे। व्हाट वी हैव, जो अपने पास है। हमें ज्यादा, वो मनुष्य जिसके अंदर से नेगेटिव विचार समाप्त हो जाएंगे, जिसके अंदर से नकारात्मकता चली जाती है, उस व्यक्ति के जीवन में स्थिरता आ जाएगी। ही विल फील सेटिस्फैक्शन, वह संतोष महसूस करने लग जाएगा। अब बात बेटा प्रश्न की देखिए, तो प्रश्न क्या कह रहा है कि हाउ डज होप मेक अस फील, आशा हमको प्लेजर हम कैसे महसूस करवाती है? तो बताओ कैसे महसूस करवाती है आशा हमको प्लेजर से? आशा ने क्या किया, ये आशा हमारे अंदर के नकारात्मक विचारों को हमसे दूर कर देती है। ये हमारे अंदर के नकारात्मक विचारों को हमसे दूर करती है और हमारे अंदर एक संतोष उत्पन्न कर देती है। और जब हमारे अंदर के नकारात्मक विचार हमसे दूर हो जाते हैं, हम आत्म संतुष्टि महसूस करते हैं और उस समय हमें प्रसन्नता होती है। फिर ये बात कही थी कि आशा जो होती है और क्या करती है, वो मेक्स अस फ्री फ्रॉम बरीज ऑफ लाइफ। आशा जो होती है हमें मुक्त कर देती है। किससे मुक्त करती है? जो जीवन की चिंता है, जो हमारे जीवन की निराशा है, और निराशाओं से हमें मुक्त कर देती है। तो इस प्रकार से यहां से ये 4 क्वेश्चन आपको निकल करके आ रहे हैं। तो एक बार फिर से देखें, इन फास्ट, भूतकाल में आशा ने हमको जीवित रखा। कैसे जीवित रखा? सर्वाइव तो होता हमें एक्सिस्टेड आवर लाइफ, हमारे जीवन को उसने चलाया। अब कैसे चलाया? फिर दूसरी बात है भी, हम अपने भविष्य का अंदाजा भी किसके माध्यम से हम आशा करते हैं। वी आर वर्किंग नाउ, अब हम काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, वी आर स्टडिंग, हम अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन एक उम्मीद है हमको, ठीक है। हम इतनी मेहनत कर रहे हैं और इस मेहनत के पीछे हमारे लिए एक उम्मीद है, हमको एक आशा है, वी विल गेट सक्सेस, कि हम सफलता प्राप्त करेंगे। आप लोग
घर पर अध्ययन कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन उसके पीछे आपको एक उम्मीद होती है कि आई शैल सिक्योर गुड मार्क्स इन माई एग्जाम, मैं एग्जाम में अच्छे अंक प्राप्त करूंगा। मैं यहां पर आपको आई एम टीचिंग यू, मैं आपको पढ़ा रहा हूं इन द होप दैट यू विल लिसन टू मी केयरफुली। आप मेरी बात को बड़े ध्यान से सुन रहे होंगे, या आप पढ़ रहे होंगे इस उम्मीद के साथ में आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड। तो बेटा यह है कि फ्यूचर, हम अपने फ्यूचर का अंदाजा, हम अध्ययन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं इस उम्मीद में कि एक दिन हम कुछ बन जाएंगे, हम सफल व्यक्ति बनेंगे। तो हम इस आशा के माध्यम से ही अपने फ्यूचर का अंदाजा लगाते हैं, एस्टिमेट करते हैं, मूल्यांकन कर लेते हैं। होप किल्स नेगेटिविटी, आशा नकारात्मकता को हटाती है इनसाइट। हमारे अंदर की जो नकारात्मक विचार हैं, उन नकारात्मक विचारों को हमसे दूर कर देती है और हमारे जीवन में फील्स विथ काम एंड क्यूट, और हमारे जीवन में शांति और स्थिरता उत्पन्न कर देती है, हमारे जीवन में संतोष पैदा कर देती है। फिर हम उन भौतिक वस्तुओं को प्राप्त करने की दौड़ से दूर हो जाते हैं। तो यहां से ये 3-4 प्रश्नों की बात हुई। आशा हमारे भूतकाल में हमारी किस प्रकार से मदद की, तो आपको पता है किस प्रकार से मदद किया है कि भूतकाल में हम आशा पर ही आधारित रहे, आशा ने हमको जीवित रखा, हमारे जीवन को चलाया, तो उसने हमारी मदद की। फिर मैंने कहा एस्टिमेट के लिए क्या शब्द है, तो सरमाइज था। फिर हमने कहा कि इस आशा का मुख्य काम क्या है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है, ये किस प्रकार से हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, तो इस क्वेश्चन की भी मैंने बात की। और एक दूसरा जो क्वेश्चन आपका बना था कि किस प्रकार से हमको आनंद महसूस करवाती है, तो चूंकि हमारे अंदर के नकारात्मक विचारों को हटा देती है, तो फिर हम आनंद महसूस करते हैं। तो इसी स्टेंजा से ये क्वेश्चन बनते हैं। तो आई होप ये आपको समझ में आया ही होगा। और तो इसमें से इतने सारे यही क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद हम चलते हैं अगले स्टेंजा पर। चलो अगला स्टेंजा देखते हैं अब। तो अगला स्टेंजा हम क्या कह रहा है, होप मेक्स द बर्ड फ्लाई। अब तक तो हमने पढ़ा कि मनुष्य के जीवन में, मानव जीवन में आशा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिना आशा के जीवन नहीं है। इन ह्यूमन लाइफ होप प्लेज सिग्निफिकेंट रोल। मानव जीवन में आशा बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। देयर इज नो होप देयर इज नो लाइफ। आशा नहीं है तो जीवन भी नहीं है, यानी बिना आशा के जीवन नहीं चलता है। अब मनुष्य के जीवन में तो आशा का महत्व है ही, लेकिन इसके अलावा भी कवि कहता है कि पक्षियों के जीवन में भी इसका बहुत बड़ा महत्व है। तो कह रहा है, फर्स्ट लाइन करिए, होप मेक्स द बर्ड फ्लाई। ये आशा ही तो है जो एक पक्षी को उड़ाती है। अब मैंने कहा यहां से एक प्रश्न मैं बोल रहा हूं, व्हाट मेक्स द बर्ड फ्लाई। आशा को कौन, पक्षी को कौन उड़ाता है, ठीक है। अब इसको पहले समझो, प्रश्न पर जब पहुंचेंगे पहले इस पंक्ति का भाव समझिए। कविता जो होती है वो अर्थ का विषय नहीं है, ये ध्यान का विषय है, उसके भाव को पहचानना। कवि एक शब्द में ही बहुत कुछ कह देता है, जिसकी एक्सप्रेशन आप कई पेजों में कर पाते हैं। तो होप मेक्स द बर्ड फ्लाई, आशा जो होती है एक पक्षी को अपने घर से बाहर भेजती है। तो इसको मैं अपनी लैंग्वेज में ऐसे कह सकता हूं, इट इज द होप दैट इंस्पायर ए बर्ड। ये आशा है जो इंस्पायर ए बर्ड, एक बर्ड को इंस्पायर करती है, एक पक्षी को इंस्पायर करती है, प्रेरित करती है। किस बात के लिए? टू गो इन सर्च ऑफ फूड, अपने भोजन की तलाश में घर से बाहर जाने के लिए प्रेरित करती है।
एक पक्षी अपने घोंसले से निकलता है, एक पक्षी कम्स आउट फ्रॉम हिज नेस्ट, फ्रॉम हिज होम, अपने घर से बाहर आता है, इन द होप, इस उम्मीद से आता है कि दैट ही विल गेट समथिंग फॉर हिज यंग वंस, कि वह अपने बच्चों के लिए उसे कुछ प्राप्त हो जाएगा, कुछ मिल जाएगा। अब सोचिए, यदि वो इस उम्मीद को छोड़ देता है, एक पक्षी यदि ये आशा छोड़ देता है और वो समझ ले कि मुझे कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, बेकार है, मैं अपने घर से बाहर जाऊं, तो क्या होगा? वो अपने घर से बाहर ही नहीं जाएगा। और जब वो घर से बाहर भोजन की तलाश में नहीं जाएगा तो उसके साथ में क्या घटित होगा? वो निश्चित रूप से मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, भूखा ही मर जाएगा। तो उसके जीवन को कौन बचाता है? तो आशा जो होती है वो एक पक्षी को प्रेरित करती है। द होप मेक्स द बर्ड फ्लाई, मेक्स द बर्ड फ्लाई, पक्षी को उड़ाती है। और उड़ाने का मतलब ऐसे नहीं कि वो उसको हाथ में लेकर के उड़ाती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इट इंस्पायर ए बर्ड, उसको प्रेरित करती है। आशा उसको ये प्रेरित करती है कि बाहर जाओ, और तुम बाहर जाओगे तुमको खाने के लिए कुछ मिल जाएगा। किस बात के लिए प्रेरित करती है? इन सर्च ऑफ, इन सर्च का मतलब होता है लुक फॉर, लुक फॉर माने तलाशना, ठीक है? तो मैं लिख देता हूं इन सर्च। इन सर्च का मतलब होता है लुक फॉर, ढूंढना या तलाश करना। तो आशा जो होती है एक पक्षी को प्रेरित करती है। किस बात के लिए प्रेरित करती है? इन सर्च ऑफ फूड, भोजन की तलाश में। किसके लिए भोजन? फॉर यंग वंस, यंग वंस का मतलब है उसके छोटे छोटे बच्चों के लिए। यहां पर जो यंग वंस शब्द आया हुआ है, यंग वंस जो आ रहा है, यंग वंस मतलब स्मॉल चिल्ड्रन। किसके? तो ये किसके बच्चों की बात की गई है? बर्ड के, उस पक्षी के छोटे छोटे बच्चे हैं, उन छोटे छोटे बच्चों के लिए आ रहा है। यानी आशा एक पक्षी को अपने घर से बाहर जाने के लिए प्रेरित करती है, भोजन की तलाश में, अपने बच्चों के लिए। एंड मटेरियल, और मटेरियल का मतलब होता है सामान। टू बिल्ड देयर हाउस, बिल्ड का मान होता है बनाना, निर्माण करना, अपना एक घर बनाने के लिए। टू बिल्ड देयर हाउस, अपना घर बनाने के लिए उसे कुछ सामान मिल जाएगा। एक पक्षी अपने घर से इस उम्मीद से बाहर निकलता है कि उसे कुछ अपने बच्चों के लिए खाने को कुछ मिल जाएगा, और अपना घर बनाने के लिए, अपना एक घोंसला बनाने के लिए उसे कुछ सामान मिल जाएगा। अब प्रश्न ये हुआ कि आशा यानी पक्षी को कौन उड़ाता है? ठीक है। अब देखो, यदि क्वेश्चन में इस प्रकार से दूसरा पूछ लूं कि हाउ डज हॉप प्ले एन इंपॉर्टेंट पार्ट, an important role in bird's life, एक पक्षी के जीवन में आशा किस प्रकार से महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? या इसी प्रश्न को मैंने ऐसे कह दिया, यदि इसी प्रश्न को ऐसे पूछ लिया जाए कि हाउ डज द hope is lifeline for the verse, how? Explain. ये लो। आशा पक्षियों के जीवन रेखा है, आशा पक्षियों की जीवन रेखा है, किस प्रकार से समझाइए? तो यूं कह सकता हूं कि आशा उनके जीवन रेखा, उनके जीवन को चलाती है। किस प्रकार से? कि आशा
एक पक्षी को अपने घर से बाहर जाने के लिए प्रेरित करती है भोजन की तलाश में, ठीक है, अपने बच्चों के लिए और कुछ सामान के लिए। एक पक्षी इसी उम्मीद के साथ में अपने घर से बाहर जाता है कि उसे कुछ सामान मिल जाएगा अपना घर बनाने के लिए, उसके बच्चों के लिए कुछ वस्तुएं खाने को उसे मिल जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि ये जो आशा होती है एक पक्षी की जीवन रेखा होती है। अब यदि एक प्रश्न और पूछा जाए, यदि नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लेता हूं, मैं इधर लिख रहा हूं, Why does a bird fly? अब देखो इस प्रकार के छोटे छोटे प्रश्न बन जाते हैं। एक पक्षी क्यों उड़ता है? A bird fly in the hope that he will get something for his young ones and material to build their house, build his house. एक पक्षी इस उम्मीद के साथ में उड़ता है कि he will get something to eat for young ones, कि अपने बच्चों के लिए उसे कुछ खाने को मिल जाएगा और कुछ सामान अपना घर बनाने के लिए उसे मिल जाएगा। इसलिए वो अपने घर से बाहर निकलता है। तो उसे कौन प्रेरित करता है? ठीक है, पक्षियों के लिए आशा किस प्रकार से महत्वपूर्ण है, इस प्रकार से यहां से कुछ प्रश्न बन जाते हैं। तो ये अपने एक फोर्थ स्टेंजा की बात थी और फोर्थ स्टेंजा से ये क्वेश्चन बनते हैं। तो इनके आंसर आप लिख सकते हैं, मैंने आपको खूब समझा दिया। पुनः मैं एक बार इसको रिव्यू कर रहा हूं। होप मेक्स द बर्ड फ्लाई, आशा पक्षियों को उड़ाती है। उड़ाती है मतलब इंस्पायर्स, उनको प्रेरित करती है। इन सर्च ऑफ फूड, किसके लिए? भोजन की तलाश में। फॉर यंग बर्ड्स, अपने छोटे बच्चों के लिए। एंड मटेरियल टू बिल्ड देयर हाउस, और अपना घर बनाने के लिए कुछ सामान के लिए। तो यहां से 2-3 क्वेश्चन बन रहे हैं कि कौन आशा को कौन उड़ाता है, कौन प्रेरित करता है, सॉरी पक्षी को। व्हाट मेक्स द बर्ड फ्लाई, इस पे करेक्शन कर लीजिए। व्हाट मेक्स द बर्ड फ्लाई, पक्षी को कौन उड़ाता है। हाउ डज द होप प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल, आशा किस प्रकार से एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है इन बर्ड्स लाइफ, पक्षियों के जीवन में। ठीक है, या हम कहें कि आशा पक्षियों की जीवन रेखा है, तो किस प्रकार से? इस प्रकार से ये कुछ क्वेश्चन बनते हैं, इनको आप नोट कर लेंगे। और इसके बाद हम बात करेंगे 5वें स्टेंजा की, और 5वें स्टेंजा की बात करेंगे हम अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। और जिन बच्चों ने ये चैनल इंग्लिश विद नवाब सिंह बेनीवाल इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, वे बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए, क्योंकि कंटिन्यूअस पोएट्री की मेरी क्लास चल रही है। और ये